नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सजिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। समिति प्रबंधक के आवास पर ईओडब्ल्यू का छापा, पाई गई 1 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति। दफनाए गए युवक की कब्र खोदकर निकाली गई लाश, पहचान के बाद परिजनों को सौंपी गई लाश। और आमरण अनशन के बाद भी वृद्ध को नहीं मिला न्याय, मुख्यमंत्री निवास के सामने अनशन की दी गई चेतावनी। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। समिति प्रबंधक के आवास पर ईओडब्ल्यू का छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने यह छापेमार कार्यवाही की है, जहां कार्यवाही के दौरान करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। हालांकि आगे भी लगातार छानबीन जारी है। की गई कार्यवाही के संबंध में ईओडब्ल्यू पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में दर्ज की गई शिकायत को लेकर यह कार्यवाही की गई है, जिसमें राजेश त्रिपाठी निवासी ग्राम ताला, तहसील अमरपाटन के द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित ताला में रहते हुए अवैध रूप से बेमानी संपत्ति अर्जित की गई है। राजेश त्रिपाठी वर्ष 1996 में उसी समिति में सेल्समैन के पद पर पदस्थ थे। उसके बाद 2015 में वह समिति प्रबंधक के पद पर रहते हुए लगातार भ्रष्टाचार के खेल में लिप्त रहे। अपने निजी लाभ को देखते हुए उनके द्वारा शासन से मिलने वाले लाभ से भी लोगों को वंचित रखा गया। की गई शिकायत के बाद रीवा ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा यह बड़ी छापेमार कार्यवाही की गई है, जिसमें आरोपी के गृहग्राम ताला समेत रीवा स्थित खैरी में सर्च वारंट लेकर छापा मारा गया और करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया गया, जिसमें आरोपी के 2 मकानों में 1 कार तथा 5 रजिस्ट्रियां, 2 घर एवं 2 मोटरसाइकिल के अलावा लाखों रुपए की बीमा पॉलिसी जब्त की गई है। इसके अलावा तकरीबन 3.5 लाख रुपए की ज्वेलरी भी जब्त हुई है। अभी तक में पकड़े गए आरोपी की आय के हिसाब से 6,21,646 रुपए तक की आमदनी होनी चाहिए, परंतु आरोपी के पास से लगभग 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति पाई गई है। कार्यवाही में रीवा ईओडब्ल्यू निरीक्षक प्रवीण चतुर्वेदी, सज्जन सिंह परिहार, उप निरीक्षक आशीष मिश्रा, सीएल रावत, गरिमा त्रिपाठी समेत अन्य टीम के लोग शामिल रहे। राजेश त्रिपाठी जो कि समिति प्रबंधक हैं ताला में, अमरपाटन तहसील, जिला सतना में, उनके आज रीवा स्थित घर और ताला के घर पे संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत थी, जिसमें एफआईआर पंजीबद्ध की गई और माननीय सतना न्यायालय से वारंट प्राप्त किया जाकर दोनों जगह कार्रवाई की गई है। उसमें अभी तक की छापामार कार्रवाई में जो तलाशी कार्रवाई की गई है, उसमें कई प्लॉट्स की रजिस्ट्रियाँ मिली हैं। अमरपाटन में भी प्लॉट्स की रजिस्ट्रियाँ मिली हैं, रीवा में भी कुछ प्लॉट्स की रजिस्ट्रियाँ मिली हैं और ताला के भी जो सतना जिला का वहाँ की प्लॉट्स की भी रजिस्ट्रियाँ मिली हैं, जो कि भी हाल ही में क्रय की गई हैं। इसके अलावा एक एटियोस कार मिली है, 2 मोटरसाइकिल मिली हैं और ज्वेलरी भी मिली है। करीब 3.5-4 लाख की ज्वेलरी मिली है अभी, और इसमें भी तलाशी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक करीब जो है 1 करोड़ की संपत्ति की अनुमान है कि इतनी की आय से अधिक संपत्ति इस छापे में बरामद हुई। कैश उनका केवल घरेलू खर्चा लायक है, जो 8-10 हज़ार है वो मिला है और इसका अतिरिक्त कैश नहीं मिला। हाँ, पासबुक कई मिली हैं बैंक की और LIC पॉलिसीज भी मिली हैं और वो सब भी जब्त कागज उनके जब्त कर लिए थे। अभी कार्रवाई चल रही है? अभी कार्रवाई चल रही है और दोनों जगह अलग अलग टीम गई थी। जो रीवा में घर है उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। रीवा में एक अभी और प्लॉट भी है जहाँ की अभी जाएगी टीम, तो अभी कार्रवाई चल रही है और 1 करोड़ से ऊपर होने का अनुमान। दफनाए गए युवक की कब्र खोदकर की गई उसकी शिनाख्तगी। विगत 2 दिन पूर्व बसावन मामा क्षेत्र स्थित एक खेत में युवक की अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी पहचान न होने की वजह से उसे नगर निगम द्वारा दफना दिया गया था। लेकिन 2 दिनों बाद युवक की शिनाख्तगी के बाद एक बार फिर
एक बार फिर मृतक युवक का कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया है और फिर उसे तहसीलदार की मौजूदगी में परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान जिला सतना निवासी बिरसिंहपुर के रूप में की गई है, जिसके बाद सभापुर थाना प्रभारी समेत सिमरिया थाना प्रभारी एवं परिजनों की उपस्थिति में फिर से दफनाए गए मृतक युवक को कब्र से निकालकर परिजनों को सुपुर्द किया गया है। जानकारी के अनुसार विगत 17 नवंबर को युवक के गुम होने की शिकायत सभापुर थाने में दर्ज की गई थी। ये लापता मतलब ये हमारा भाई देहात चला गया था, हमारी भाभी घर में थी, बाकी कोई है नहीं था। ये लड़का सोचे बाजार तरफ जा रहा, रोज आ जाता घूम घाम के, इसी लापते में रही आई लोग। भाई हमारा आया शाम के देहात से, जब बोले कि लड़का आया नहीं है, सारा दिन हो गए, तो ये लोग भाई ने हमारा ढुनौआ मचा दिया। फिर ढूंढने के बाद ये गया थाने में, इस्तला दिया, फोटो दिया अपने आप की कि सहलिया का मेरा लड़का है, ऐसे ऐसे कपड़ा पहने हुए है। तो रहे आए, अब हम तो यहाँ रहे नहीं, हम बहन हैं इनकी, तो हम अपने ससुराल में। हमारे भाई ने फ़ोन किया कि भाई लड़का हिरा गया, लड़का नहीं मिल रहा है। तो हम कहें ठीक है पता करो, हम आ रहे हैं। हम आए इधर, फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं, यहाँ थाने में रिपोर्ट तो डली हुई थी, तो ये लड़का कोई मतलब सतना जिला से वहाँ सभापुर थाने में फ़ोटो आई, मतलब मोबाइल द्वारा। मोबाइल में पुलिस वाले लेके गए हमारे इधर, तो बोले कि लो पहचानो आपका है कि और किसी का है। तो भाई तो हमारा मतलब सदरे आ गया, तो उसने बोला कि नहीं है, लेकिन नहीं बोला कि नहीं हमारी घर वाली देखेगी, जैसे कपड़ा पहने था तो वो पहचान लेगी। फिर जब आप पहुँचे ये मोबाइल लेके, तो हमने पहचान लिया, नहीं हमारा है। भाभी बोली कि नहीं हमारा लड़का है, इतना ही कपड़ा पहने था, चड्डी पहना था, अंदर से बनियानी, ऊपर से कोट, बस और कुछ कपड़ा नहीं पहने था। फिर हमने बोले सर से कि सर ऐसा है कि हमको पहचान आइए, वहाँ जाकर लहास अगर रखी होगी तो हम अपना लहास पहचान लेंगे, अगर हमारी होगी तो कहेंगे हमारी है, नहीं होगी तो भाई कह देंगे नहीं है हमारी है, तो हम आप वहाँ से चले आएंगे। कहते ठीक है चलो हम दिखवाएंगे। भाई लोग को हमारे लेके आए, वहाँ लहास मिली नहीं, तो ये लोग चले गए। फिर वहाँ से जब गए तो फिर हम परसों के दिन मतलब आए यहाँ, तो हाँ रीवा, कल आए रीवा, हाँ पहले सिमरिया आए, फिर रीवा आए। रीवा में हमें कपड़ा की पहचान देखा, हम कहा कपड़ा पहचान दो तो हम अपना समझ लेंगे कि हाँ हमारा है, लेकिन कपड़े से हमें पहचान पूरी मिल गई कि नहीं ये हमारा है। अब लहास को मतलब ये बोले कि वहाँ दिनलिया में हम लवारिस खाना में मतलब लवारिस से हो गए दफना दिया है। तो हमने बोले कि दफना दिया है, अगर वहाँ से हमारी लहास दे दो, हम लेने चाहते हैं, अगर हमारा होगा तो हम वहीं पर कह देंगे नहीं हमारा है, कपड़ा से तो पहचान है, लेकिन सर दिखने से ही मतलब ये बोले कि हम नहीं, कोई किसी के हमें शंका नहीं, हमारी किसी से बुराई थी। अभी पता नहीं कि कौन कैसा किस्मत से हुआ हमारे कि कैसे हुआ। बालक मोहम्मद शहीद, हमारा नाम है सज्जो। सभापुर के बिरसिंहपुर ग्राम का एक लड़का दिनांक 17/11/20 से गुमा था, जिसके संबंध में थाना सभापुर में धारा 363 का मुकदमा कायम था। परसों पता चला कि एक सिमरिया में बसावन मामा के पास एक शव मिला है, जिसके संबंध में वहाँ जाकर पता लगाया और गुमशुदा लड़के के वारसानों को लाकर कपड़े की पहचान कराई गई, जो कपड़े देखकर उन्होंने पहचान लिया कि हमारे लड़के का ही है। उसी संबंध में आज यहाँ आए हैं। अज्ञात लाश थी इसलिए यहाँ दफना दिया गया था, उसको निकलवाने के लिए आए हैं, उनके वारसानों को सुपुर्द किया जाएगा। हमारा नाम VK तिवारी, उप निरीक्षक थाना सभापुर। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम की जारी है कार्यवाही। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन देश के कई हिस्सों के साथ रीवा शहर में भी कोरोना मरीज की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस पर काबू पाने शासन प्रशासन स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी समेत निगम आयुक्त ने निर्देश जारी किया है कि शहर में बिना मास्क निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, जिसके बाद नगर निगम अमला लगातार कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में मंगलवार को नगर निगम की टीम द्वारा सैकड़ों की संख्या में चालान काटे गए हैं। सुशील कुमार सिंह, ये मास्क के ऊपर चालानी कार्रवाई चल रही है। जो पब्लिक मास्क नहीं लगाती उसके ऊपर चालान काट दिया जाएगा। कलेक्टर सर और कमिश्नर सर के आदेशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल मतलब बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, और ये निरंतर चालू रहेगा, कम से कम 8-10 ये शाम तक चलेगी। आमरण अनशन के बाद भी वृद्ध को नहीं मिला न्याय। जिवला निवासी छोटेलाल साकेत अपने पुत्र रोशनलाल साकेत के हत्यारों की उच्च
स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर विगत दिनों आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्यवाही का आश्वासन देकर अनशन तुड़वा दिया गया था, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बात से मृतक के पिता के साथ पूरा परिवार आहत है और अब मुख्यमंत्री निवास के सामने आमरण अनशन किए जाने की चेतावनी दी गई है। मृतक के पिता का सीधा आरोप है कि नगर पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गुमराह कर अनशन तुड़वाया था। ग्राम पंचायत जिला के पूर्व सरपंच छोटेलाल साकेत ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन इस मामले का खुलासा करने में हीला हवाली कर रहा है। इसी बात को लेकर मैं विगत 6 नवंबर से 13 नवंबर तक कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठा और सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और धरना समाप्त किए जाने का दबाव बनाया और कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया, परंतु 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बात से आहत मृतक के पिता ने मुख्यमंत्री निवास के सामने आमरण अनशन करने की धमकी दी है। के 1 माह पहले हत्या हुई, मर्डर हुआ और उसमें हम सलगे टीआई, एसपी, सीएसपी, आईजी, कमिश्नर सबको आवेदन दिए, सबसे गुहार लगाए, कोई हमारे गुहार पर ध्यान नहीं रखा। तब हम जाके कलेक्ट्रेट के सामने एसडीएम से, कलेक्टर से मंजूरी लेके आमरण अनशन किए। 8 दिन तक आमरण अनशन में बैठे रहे तो हमारे पास जाके कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, सीएसपी हमको गुमराह किए। हम सीबीआई जांच को लेके बैठे रहे तो बोले कि हम सीबीआई जांच यहीं कर देंगे, आपको 1 सप्ताह के भीतर अपराधी को पकड़ के बता देंगे, आप चिंता ना करो। कहते हैं कि आत्महत्या, लेकिन आत्महत्या ऐसी नहीं मानी जाती, कोई ना कोई उसको प्रताड़ित करता है तब वो आत्महत्या करता। हम धरती के नीचे के लहार निकाल लिए, तालाब के नीचे के, नदी के, तो आपके बच्चे के हथियारों को हम पकड़ लेंगे 1 हफ्ते के अंदर। आप अनशन को यहीं पर बंद कर दीजिए। लेकिन हम ये बोले थे कि आप नहीं पकड़ोगे तो हम दोबारा अनशन करें, कहीं ना आपको अनशन करना नहीं पड़ेगा, हम अपराधी को 1 सप्ताह के भीतर पकड़ के बताएंगे। अब ये नहीं पकड़े, कोई कार्रवाई आज 10-12 दिन होगा। अजय से तो कहा थी कि न तुम्हारी बात मानेंगे, न तुम्हारे गांव मोहल्ले की बात मानेंगे, गवाहियों की हमारी जो मन होगा वो करेंगी। वो आत्महत्या किया है, यहाँ से चले जाओ, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। यही सीएसपी बोल रहा है, यही टीआई बोल रहा है, एडिशनल एसपी बोला कल। तब हम मुख्यमंत्री निवास के सामने जाके आमरण अनशन करब। हम अब मजबूर हो चुकन बहुत, और जब तक हमारी सुनवाई न होई हम सीबीआई जांच कराऊ। सीबीआई जांच जब करी तब हम अनशन तोड़ब, जब हम कल लिख के दे दी कि हम पकड़ लिए हैं अपराध। खाना न खा पूर्व सरपंच छोटेलाल साकेत, ग्राम जीवला, पोस्ट रतहरा, ब्लॉक रीवा, थाना सिटी कोतवाली रीवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। आगामी रणनीति को लेकर श्रम संगठनों ने की पत्रकार वार्ता। देश के प्रमुख 10 केंद्रीय श्रम संगठनों एवं 24 केंद्रीय फेडरेशन समेत किसान संगठनों के तत्वावधान में आगामी 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसी बात को लेकर सीटो इंटक बैंक, बीमा सहित एमआर यूनियन, आंगनवाड़ी, आशा, उषा समेत सीमेंट मजदूर आदि दैनिक वेतन भोगी मजदूर बड़ी संख्या में हड़ताल में भाग लेंगे। इसी बात को लेकर सीटो जिला अध्यक्ष गिरिजेश सिंह सेंगर एवं इंटक प्रदेश कार्य समिति सदस्य जीपी तिवारी एवं सचिव भरत श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आज आपने पत्रकार वार्ता रखी है, किस परिप्रेक्ष्य में? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुख्य रूप से जो 26 तारीख को आम हड़ताल होने वाली है पूरे देश भर में, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है।
उसी संबंध में आज हमारे इस पूरे हड़ताल के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर पूरे देश भर का मजदूर, कर्मचारी, आवाम हड़ताल पर जा रहा है, इसी संबंध में हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मुख्य रूप से ये जो 26 तारीख की हड़ताल है, जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने जिस तरीके से श्रम कानूनों में परिवर्तन करके मजदूरों के ऊपर बड़ा हमला किया है, उसी तरीके से किसानों के बिल में भी उन्होंने एक नया किसान बिल लेकर आए हैं, जिससे कि किसानों को जो भी उपज के दाम मंडियों पे मिल रहे थे वो भी मिलना असंभव हो जाएंगे और एग्रीकल्चर का क्षेत्र भी कॉरपोरेट के हाथों चला जाएगा। तो ये जो इस तरीके के मजदूर और किसान विरोधी कानून सरकार की ओर से लागू किए जा रहे हैं, इसके विरोध में पूरे देश भर का कर्मचारी और मजदूर और आवाम जो है वो हड़ताल पर रहने वाला है। और इस हड़ताल के माध्यम से हम लोग पूरे देश भर में ये संदेश देना चाहता है मेहनतकश आवाम कि इस लोकतंत्र के अंदर जो है वो जनता की जन भावनाओं को जो है उसका आदर किया जाए और देश के अंदर जो भी कानूनों में परिवर्तन किए जा रहे हैं वो जन भावनाओं के आदर को देखते हुए उस परंपरा का निर्वाह किया जाए। पर भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी सरकार के अंदर जो लोकतांत्रिक परंपराएं थी, जो मर्यादाएं थी, उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया है पूरी तरह से। और जब पूरे देश और दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी लगी हुई हो और उस महामारी के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने की बजाय, आप सारे लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस देश में जो है 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रोज़गार जो है वो कोरोना की वजह से, जो लोग रोज़गार पे थे वो उनका रोज़गार चला गया है ना, बड़े पैमाने पर तबाही हुई। तो ऐसी स्थिति में लोगों की मदद करने की बजाय सरकार ने जो है कॉरपोरेट को ही राहत पहुंचाने का काम किया। आम लोगों को कि उनको रोज़गार मिल सके, उनका रोज़गार सुरक्षित रह सके, जो इस देश के अंदर बेरोज़गार हैं उनको नया काम मिल सके, जो सार्वजनिक सेक्टर हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। अभी सरकार ने आत्मनिर्भरता की बात कही है कि हम इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे बगल में ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीमा के साथ ही बैठे हुए हैं। इस देश के जो जितने भी सार्वजनिक सेक्टर हैं उन सारे सार्वजनिक सेक्टर को सरकार बेच रही है और ये कह रही है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो ये जो हड़ताल है ये पूरे देश को बचाने के लिए है, इस देश के आवाम को बचाने के लिए है, ये इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है और इस देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उस सार्वजनिक संपत्ति को बचाने के लिए है। और इस देश के किसानों और मजदूरों को जो वैधानिक अधिकार प्राप्त थे अभी तक, उन वैधानिक अधिकारों को भी श्रम कानूनों में परिवर्तन करके ये सरकार जो है समाप्त कर रही है। अब किसी भी कर्मचारी को कोई इस तरीके के और मजदूर के पास कोई राइट्स नहीं बचेंगे कि उनके ऊपर कोई नियोक्ता किसी तरीके का अत्याचार करता है, कोई उनके साथ कोई शोषण करता है तो वो किन्हीं अदालतों में जा सके हैं। श्रम विभाग के अस्तित्व को ख़त्म कर रहे हैं, वो पूरे श्रम कानूनों को 4 संहिता में बांट कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब श्रम कानूनों को भी वो पूंजीपतियों के हितों के आधार पर संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये जो श्रम कानून हुआ करते थे वो श्रमिकों को, कर्मचारियों को राहत देने के लिए होते थे कि उनका किसी तरीके से शोषण नहीं हो सके, उनका जो रोज़गार है वो रोज़गार सुरक्षित रह सके, नियोक्ता की ओर से किसी तरीके का कोई हमला हो तो वो उन कानूनों की तरह के वजह से, उन कानूनों के रहते वो उससे कुछ राहत पा सकें, उससे वो अपनी सुविधा ले सकें। पर आज वो भी नहीं रहने वाला है। तो इसीलिए इन सारे जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं कि लोगों को 21,000 न्यूनतम वेतनमान लागू किया जाए इस देश के अंदर, है ना, श्रम कानूनों को सभी को श्रम कानूनों के दायरे में रखा जाए, सार्वजनिक क्षेत्रों की जो बिक्री हो रही है उसको रोका जाए। अभी सरकार फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला रही है, उसको समाप्त किया जाए कि आप किसी के रोज़गार की कोई गारंटी नहीं रहेगी। लोगों को प्रोजेक्ट के आधार पर लोग रखेंगे और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इससे और ज़्यादा देश के अंदर भयावह स्थिति पैदा होगी। तो हम सारे लोग जो है इस 26 तारीख की आम हड़ताल में रीवा ज़िले के अंदर भी और पूरे देश के पैमाने पर इस भावना से हड़ताल में है कि इस
सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कदम जो है इस देश को जो है और ज़्यादा संकट में ले जाएंगे, हाँ, और तबाही की ओर ले जाएंगे। इसलिए इन नीतियों को बदला जाए, हाँ, और जो है किसानों मजदूरों के लिए राहत पहुंचाई जाए, श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा जाए और आम आवाम के जो मुद्दे हैं उनको हल किया जाए। इन्हीं सारे 11-12 हमारी मुख्य मांगे हैं, उन 11-12 मुख्य मांगों को लेकर जो है हम लोग हड़ताल पे हैं। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। अग्रवाल समाज भवन का मनाया गया 11वां स्थापना दिवस, किया गया पुरस्कार वितरण। रीवा नगर के फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल समाज भवन में कुलदेवी माता लक्ष्मी कांच मंदिर की 11वीं वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश अग्रवाल छात्र सभा रीवा द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की सभी गाइडलाइंसों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान महालक्ष्मी जी के 56 भोग का भोग लगाते हुए महाआरती एवं स्नेह भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष गणेश प्रसाद अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर अशोक अग्रवाल, भरत मोहन अग्रवाल के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई लोग सम्मानित भी किए गए। आज ये रीवा शहर का जो माता महालक्ष्मी कांच मंदिर है, आज इसके 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश अग्रवाल छात्र महासभा रीवा द्वारा एक महाआरती 56 भोग का आयोजन किया गया था। विगत 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अग्रवाल छात्र एवं युवा महासभा के संयुक्त तत्वाधान में एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिन पर सभी बच्चों के सहभागिता पुरस्कार एवं विजेताओं के पुरस्कार आज 23 तारीख को वितरित किए गए। इसके साथ हमारे जो प्रतियोगिता के निर्णायकों मंडल थे उनका सम्मान किया गया। साथ में एक विशेष सम्मान हमारे अग्रबंधुओं को किया गया, जो हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में तन मन धन तीनों रूप से हमारा सहयोग करते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा प्रयास करते हैं। रीवा नगर स्थित कटरा मोहल्ले में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को हुआ समापन। 25 नवंबर बुधवार को आयोजित किया जाएगा भव्य भंडारा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कटरा निवासी कैलाश ताम्रकार द्वारा आयोजित किया जा रहा था। 25 तारीख को हवन और प्लस समापन भंडारा। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। समिति प्रबंधक के आवास पर ईओडब्ल्यू का छापा, पाई गई 1 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति। दफनाए गए युवक की कब्र खोदकर निकाली गई लाश, पहचान के बाद परिजनों को सौंपी गई लाश। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही, अभी तक में काटे गए सैकड़ों चालान। और आमरण अनशन के बाद भी वृद्ध को नहीं मिला न्याय, मुख्यमंत्री निवास के सामने अनशन की दी चेतावनी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।